नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया लघु दान अभियान। पार्टी मुख्यालय पर किया ध्वजारोहण। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में बुलडोजर का खौफ। आपको बता दें कि 10 दिन में ही 80 से ज्यादा अपराधियों ने किया सरेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों से सख्ती से निपटने के दिए आदेश। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का शाहजहांपुर दौरा। एमएलसी प्रत्याशी अमित यादव के समर्थन में मांगे वोट। मुर्तजा अब्बासी को लेकर एटीएस टीम पहुंची लखनऊ। एटीएस ने जुटाए आरोपी से कई सबूत। महाराष्ट्र का ड्राइविंग लाइसेंस, कई बैंकों के एटीएम कार्ड सहित कई संदेहास्पद सामग्री भी की जब्त। तो वहीं बस्ती से असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स आशुतोष मिश्रा गिरफ्तार। मुंबई की स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम ने कसा शिकंजा। मनी एक्सटॉर्शन के मामले में चल रहे थे फरार। अब ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लघु दान अभियान में भागीदारी कर इसे व्यापक पैमाने पर सफल बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संदेश में कहा कि इस मौके पर शुरू किए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़े से समाज के वंचित और शोषित वर्गों को मजबूत करने की भाजपा की प्रतिबद्धता को अब एक नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने पार्टी को दान देकर मजबूत करने की परंपरा का भी आगाज किया। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राष्ट्र आराधना में अहिर्निश रत भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर माइक्रो डोनेशन अभियान के साथ जुड़कर अपने दायित्व का निर्वहन किया। तो वह इस मौके पर पार्टी के लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण भी किया गया। इस दौरान प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर।
तो वहीं प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आते ही बुलडोजर की स्पीड आपको बता दें और तेज हो गई है। शहरों में बुलडोजर ने अपराधियों पर गरजना शुरू कर दिया है और शायद यही नहीं, प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही एक बार फिर अपराधी पुलिस स्टेशनों में सरेंडर करने लगे हैं। सत्ता में वापसी के बाद से ही करीब सैकड़ों कुख्यात अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में आधे से भी ज्यादा जिलों में बुलडोजर की वापसी हुई है। इसमें अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर पहले से भी तेज दौड़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी और अपराधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब अपराधियों को डर सता रहा है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे। अपराधियों को यह भी डर सता रहा है कि उनके घरों पर प्रशासन बुलडोजर ना चलवा दे और अब थाने में अपराधी बिना बुलाए हाजिरी लगाते दिखाई दे रहे हैं। कानून का डर इतना है कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए थाने पहुंच रहे हैं। तो ये आतंकी मुर्तजा अहमद अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें कि एटीएस की टीम राजधानी लखनऊ में जानकारी जुटा रही है। मुर्तजा अब्बासी के पास से ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जिनके बारे में एटीएस लखनऊ में आरोपी से जानकारी जुटा रही है और इसी के चलते मुर्तजा अब्बासी को लेकर एटीएस की टीम बुधवार को लखनऊ पहुंची। इस दौरान इस मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी ने। गोरखपुर हमले में जो मुद्दा बासी में के निर्देश दिए गए हैं। अभी तो एक ही दोनों के साथ यहाँ एटीएस के अध्यक्षा में लखनऊ लाया गया है, पूछताछ जारी है और उसका एटीएस की पुलिस अध्यक्षा है 6 दिन की और उसके बाद से इस दौरान जो भी तथ्य उभर के आएंगे और जो भी साक्ष्य निकल के आएंगे हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे और इस पूरे केस का जल्द से जल्द पर्दाफाश करेंगे। जानकारी मिला कि जो अब्बासी की पत्नी है उससे भी उसका विवाद और अलग रह रहे थे, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि गाँव कौन पहले है कौन कौन। ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसमें बहुत सारे लोगों से पूछताछ। चलिए ये कर ली गई और अभी विवेचना जारी और भी जो लोग इसके पीछे होंगे उनका भी जल्द खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन हम जात में तिवारी। तो एक गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तैनात 2 पुलिस के जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ ही मिरर डिटेक्टर से भी सघन चेकिंग की जा रही है और साथ ही आईडी प्रूफ के साथ में फोटो पहचान करके ही बॉर्डर पर लोगों को अब आने जाने दिया जा रहा है। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यहां राज्यपाल मिश्र बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधा सर्किट हाउस पहुंचे जहां राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोरखपुर में घटी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं करौली हिंसा को भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने दुखद और निंदनीय बताया। गोरखपुर की जो मंदिर में घटना घटित हुई बड़ा ये दुर्भाग्यजनक है और इस ढंग से अकेले व्यक्ति हथियार लेकर ललकार कर मारने के लिए जाना ये उसके दुस्साहस का ही ये परिचायक है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध जबरदस्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी दुखद है, निंदनीय है और जिस ढंग से पत्थरबाजी हुई मैं कह सकता हूं कि पूर्व नियोजित ये घटना हो सकती है। उसकी जांच चल रही है, जांच करेंगे, उसके बाद सारे तथ्य सामने आएंगे, सब पता लगेगा। इस पर का कार्य निंदनीय है और इसको सावधानी से ध्यान देते हुए
इस तरह की घटनाएं ना हो, यह प्रशासन शासन को चिंता करनी चाहिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शाहजहांपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रत्याशी अमित यादव के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान वे पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के फार्म हाउस पर भी पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा को जमकर कोसा। कमजोर हो रहा है, आप लोग मदद करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए। लोकतंत्र के आप ही चौथे स्तंभ हैं और आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि इस चुनाव में आप तो लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर बढ़ती महंगाई को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्रेस से मुखातिब हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा भी मौजूद रहीं। गौरव वल्लभ ने बताया कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 7 अप्रैल को एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया। कहा कि क्या चुनाव की जीत आम आदमी की जेब पर डाका डालने का लाइसेंस देती है, या फिर क्या महंगाई मोदी सरकार का एक ही आउटपुट है? क्या जनता को लूटना ही एक उद्देश्य है? क्या मोदी नॉमिक्स का एक ही आउटपुट है, जनता को लूटो, जनता पे महंगाई का मार डालो? क्या 1,60,321 करोड़ रुपया जो हर हिंदुस्तानी को इस वर्ष अधिक देना पड़ेगा, क्या मोदी जी का ये गिफ्ट है नए साल में? क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे धर्म में अभी नया साल चालू हुआ है, तो क्या ये नए साल का गिफ्ट दिया है मोदी जी ने हिंदुस्तान के लोगों को कि आपको 1,60,321 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अधिक चुकाना पड़ेगा? मैं ब्यौरा लेके आया हूं। तो बस्ती वाणिज्य कर विभाग में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा को मुंबई पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद असिस्टेंट कमिश्नर का मेडिकल कराया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं मनी एक्सटॉर्शन मामले में असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा का आईपीएस साला अभी भी फरार है। असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा का साला सौरभ तिवारी मुंबई कैडर का आईपीएस है, जो मुंबई पुलिस में डीसीपी के पद पर तैनात था। मनी एक्सटॉर्शन के मामले में पिछले कई महीनों से यह फरार चल रहा है। मुंबई पुलिस को उसकी तलाश है। एक्सटॉर्शन मामले में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें फरार आईपीएस सौरभ तिवारी और बस्ती में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन आशुतोष मिश्रा का नाम शामिल था। बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की टीम आई हुई थी। वहाँ पर फरवरी में कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके सिलसिले में वो जांच कर रहे थे। उन्होंने पूछताछ करी है। 2 घंटे करीब सेलटेक्स कमिश्नर है यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर सेलटेक्स मोबाइल यूनिट में है वो, और पूछताछ के बाद उन्होंने उनकी अरेस्टिंग करी है। अरेस्टिंग करके ट्रांजिट रिमांड लेकर वो आवश्यक कार्रवाई। वहीं महाराजगंज जनपद में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव पीड़ा से कराहते हुए महिला की डिलीवरी मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई गई। मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च के सहारे एक घर के चिराग ने दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस घटना ने जनपद के स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता की पोल खोलकर रख दी है। पूरी घटना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौतनवा की है, जहां सोनौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुकरौली उर्फ अरघा में अपने मायके में रह रही प्रियंका को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौतनवा पहुंचे, लेकिन अस्पताल में बिजली ही नहीं थी। स्टाफ नर्स ने परिजनों से मोमबत्ती मंगाई और मोबाइल की टॉर्च और मोमबत्ती की रोशनी में प्रसूता की डिलीवरी करवाई। अस्पताल में बिजली नहीं होने से मरीज के परिजन एवं डिलीवरी के लिए आई महिला काफी सहमे हुए थे। पे कोई सुरक्षा नहीं था, लाइट भी नहीं था। वहाँ पे मैं गई तो पूरा अंधेरा था। ग्लूकोज चढ़ाने को हुआ तो मैडम लोग ने ढूंढ के लाई, वो सब सुई भी ढूंढ के लाई, लाइट से, मोबाइल के लाइट से। तो वहाँ पे सब कुछ यही इसी तरह से हुआ। पूरा अंधेरे में हो रहा था, पूरा डर लग रहा था थोड़ा।
वो हो रहा था, मन में घबराहट हो रहा था। कब तक अंधेरा था? बिजली नहीं थी पूरा? डिलीवरी के समय बिजली पूरा नहीं था? पूरा नहीं था। तो कैसे डिलीवरी हुई? मोबाइल के लाइट से हुई। रात में मेरे पास एक फ़ोन आया था कि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो और मोमबत्ती में कुछ हो रहा, तो मैंने तुरंत ACMO और वहाँ के इंचार्ज को इन्फॉर्म किया और उसको ठीक करा लिया गया है। मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने तुरंत इसको करके ठीक कर दिया। सर, क्या अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है बिजली के अलावा? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे इन्वर्टर है, बैटरी है। लोगों को हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन लेट में मिली हो, तुरंत लाइट गई हो या कुछ गई हो, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसको ठीक करा दिया गया है। सर, बताया जा रहा है कि 3 दिनों से वहाँ पे बिजली गुल थी। 3 दिनों से बिजली नहीं थी, तो हम लोगों को या यहाँ पे ऐसा कैसे संभव है कि वहाँ MOIC को भी इन्फॉर्मेशन दो? तो MOIC को तो इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए या हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जैसे ही हमको पता लगा हमने इसको ठीक करा। खबर बिजनौर से है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस और आबकारी टीम ने छापेमारी की और 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं पुलिस ने 1400 लीटर अल्कोहल भी बरामद किया। बता दें कि थाना चांदपुर के अंबेडकर चौक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये मुखबिर के खास की सूचना से ये पता चला है कि 2 गाड़ियों में स्प्रिट लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो है भारी शराब बनाई जाती है, देसी शराब। तो मुखबिर खास की सूचना पे हम लोग जो है अपने साथी जो है कि इंस्पेक्टर के साथ वहाँ दबिश किए चांदपुर और अनौरा रोड पर। तो हमें 2 गाड़ियाँ मिली मुखबिर खास के अनुसार, और दोनों गाड़ियों में स्प्रिट पाया गया, जिसमें लगभग जो है कि 16 है एंड कैन में लगभग जो है कि प्रत्येक कैन में 550 लीटर स्प्रिट भरी पाई गई थी। और उनके बताए गए स्थान पर जब हमने पकड़ा तो उनके बताए गए स्थान पर भी दबिश दिया, तो वहाँ लगभग जो है हमें 12 कैन और मिले हैं। तो इससे शराब बनाई जाती है और शराब बनाने के उद्देश्य से जो है बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े चर्चित एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 13 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया है। गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे आरोपियों को बाराबंकी पुलिस ने एक बार फिर से जेल में डाल दिया। तो ये 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जो फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई थाना कोतवाली नगर द्वारा की गई थी, जिसमें 13 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना SO देवा द्वारा की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण में टीम भी गठित की गई थी। इसमें कुल 11 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 2 व्यक्ति अभी शेष हैं, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी। इनकी गिरफ्तारी हेतु टीम लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी द्वारा इसमें दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। SO देवा को और जो टीम गठित की गई है उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर विवेचना का विधिक निस्तारण। तो ये बलरामपुर जनपद में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा व उसके पिता पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान छात्रा व उसके पिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों का शोर सुनकर युवक वहां से फरार हुआ। तो वहीं छात्रा व उसके पिता को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत नाजुक है। डॉक्टर ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। तो वहीं हालात का जायजा लेने के लिए क्षेत्राधिकारी नगर लखनऊ पहुंचे, जहां पर छात्रा व उसके पिता की स्थिति जानी। तो वहीं पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए सिरफिरे युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में क्षेत्रीय विधायक द्वारा बनवाए जा रहे प्रदेश द्वार का मलबा गिरने से आधा दर्जन से भी अधिक मजदूर घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया पहुंचाया गया। घायल हुए 2 मजदूरों की हालत गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल
रेफर कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रेलवे विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ किए जाने वाले इस प्रदर्शन के दौरान जोनल संयुक्त महासचिव राजेंद्र अवस्थी ने रेलवे विभाग को जमकर कोसा। विभाग पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कर्मचारियों के साथ अधिकारियों द्वारा खुलकर मनमानी की जा रही है। उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ ही शोषण का भी शिकार बनाया जा रहा है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान रेलवे विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि हाल ही में एक रेलवे कर्मचारी को विभाग द्वारा रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद से रिटायर्ड कर्मचारी मोहम्मद इशाक द्वारा लगातार अधिकारियों से पुरानी पेंशन सिस्टम में उनका नाम डाले जाने की मांग की जा रही है। कई मर्तबा अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी अभी तक मोहम्मद इशाक को न्याय नहीं मिल सका है। मेरे को रिटायरमेंट होना था। मैंने 3 महीना पहले इनको एक प्रार्थना पत्र दिया था, मेरा एनपीएस से ओपीएस कर दिया जाए, पुरानी सिस्टम पेंशन से कर दिया जाए। इन्होंने किया नहीं और ऊपर से 2 दिसंबर को मेरा नाम काट दिया, जो कि 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो गया हूँ मैं। मेरा नई सिस्टम में डाल दिया पेंशन का इन्होंने। इशाक मोहम्मद चाबी मैन 133 यूनिट में काम करते थे और इनके रिटायरमेंट के 6 महीना पहले से हम बराबर इनसे संपर्क में थे, ईएन साहब के, और बराबर उनके बाबू से संपर्क में थे कि इनका एनपीएस से ओपीएस का मामला है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। लेकिन उसको जानबूझकर लिंगरान करते हुए और 2 दिसंबर को जो लिस्ट भेजी गई डीआरएमपी को, उसमें इशाक मोहम्मद का नाम हटा दिया। तो ये पीलीभीत सदर तहसील प्रशासन ने पूर्व प्रधान के ढाबे पर आपको बता दें कि बुलडोजर चला दिया और विरोध करने पर पूर्व प्रधान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि यह मामला जहानाबाद के ललौरी खेड़ा क्षेत्र के ग्राम बालपुर का है, जहां पीलीभीत बरेली हाईवे पर एक ढाबा बना हुआ था, जिसकी शिकायत पर पीलीभीत जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढाबे को खंडहर कर दिया। इसी बीच जब पत्नी विमला देवी ने इसका विरोध किया तो वे भी घायल हो गई। हमारे बगैर कोशिश करे भाई, हमें नहीं बताया। तहसीलदार और लेखपाल करने हुए ने हमारा होटल खसा दिया था और हमारे पास में और कोई जमीन नहीं है और न हमारे पास में कोई करने कोई साधन है, न हमारे पास में ना साथ बीमार था, ना हम मजदूरी कर सकते। तो वही नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता के रूप के दर्शन का विधान है। वाराणसी में मां स्कंद माता बागेश्वरी देवी के रूप में विद्यमान है और यहाँ मां स्कंद माता का बागेश्वरी रूपी भव्य मंदिर अति प्राचीन है, जहां मां के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि यहाँ नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है और मां को चुनरी के साथ माला व मिष्ठान का भी भोग लगाया जाता है, जिससे मां अपने भक्तों को सिद्धि और विद्या के अनुरूप वरदान देती हैं। और 5वां स्वरूप का दर्शन है, इसका नाम स्कंद माता है और ये बहुत जो है सस्वनी देवी हैं, जो आशीर्वाद ये भाव पूर्ण से जो भी इनका दर्शन करता है, कोई भी मन्नत मानता है, उनका सब कुछ उनका पूर्ण करती हैं देवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।